नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा कि विश्व में जो हलचल हो रही है, जो लोग अनुमान लगा करके अपने अपने विचार व्यक्त करते जा रहे हैं, उस पर अपना भी कुछ चंद विचार ले आने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अमेरिका और स्पेशली जो उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ बयान देते जा रहे हैं। यहाँ पर तो मैं ये भी कहूँगा कि उनके बयान से और उनके कार्यक्रम से या कार्य करने से प्रभाव क्या पड़ रहा है, क्या अमेरिका के हित में है कि अहित में है। जितने भी देखा गया है, पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया गया है। ये एक टैरिफ का नाम लेकर के हथियार की तरह इस्तेमाल कहीं किया जा रहा है, कहीं दबाने के लिए, कहीं डराने के लिए। फिर आप लोग देख रहे हैं कि वेनेजुएला में क्या हुआ था और क्या हुआ था, जो कि अनुचित है। इसका प्रभाव अगर आप किसी तरह से राष्ट्रीय लेवल पर गलत करते हैं और देश को परेशान करने की ये कर रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि उसका जो फायर बैक होगा वो आपके ऊपर में भी आएगा। इसके लिए सब अपना विचार दे रहे हैं और जैसा कि लग रहा है कि हम लोग या सभी लोग एक गुटबाजी करके तृतीय युद्ध, तो मैं तो कहता हूँ कि तृतीय युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन चलिए हम मान के चल रहे हैं कि उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत ही विचार करना होगा कि अशांति से हम लोगों को क्या मिलेगा। अगर हम देख रहे हैं कि हमारा देश का ज़रूरत है तेल, डॉलर इत्यादि, सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है, तेल को ऊपर में कब्जा करना चाह रहा है, चीन को दूर करना चाह रहा है, रूस को कमज़ोर करना चाह रहा है, भारत के ऊपर दबाव डाल करके अपने तरफ खींचना चाहता है। और भारत के लिए एक विचारणीय विषय हो चुका है कि जो कुछ भी होगा दबाव, और जो अमेरिका चाहता है उसको हाँ में हाँ मिलाएं। हम लोगों की यानी हमारे देश की स्थिति और जो भी प्लानिंग वाले हैं, जो कुछ भी प्लानिंग कर रहे होंगे, या कोई अपना जो भी प्रधानमंत्री के सहायक हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ तो अवश्य कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग साधारण जनता की तरह अपना भी विचार व्यक्त करना चाहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों को चाहिए पहले कि स्थिति क्या है। यदि स्थिति कुछ है और हम लोगों के हित में है या नहीं है, उसका आकलन कर लेना चाहिए। तो अगला या कोई भी हो, अगला कितना अपना विचार किया है, मैं उसको कहूँगा कि कितना लंबी वो अपनी आवश्यकताओं को दिया है, जिसको कि मैं कहूँगा कि लाइन कितना लंबा खींचा है। उसको ध्यान में रखते हुए उसके लाइन को मिटाइए मत, उसके लाइन के ऊपर एक बड़ी लाइन खींच दीजिए ताकि वो छोटी हो जाए। इसका मतलब और गंभीर और इसका भावार्थ समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले हुआ था कि भारत को और पाकिस्तान को लेकर के नोबेल प्राइज़ की बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप जी चाहते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग भी तो कुछ चाहते हैं। उस समय बहुत ही अच्छा होता है कि हम लोग मान लें कि आपको नोबेल प्राइज़ की ज़रूरत है, या आपने हम लोगों का ये बंद करा दिया था, सीज फायर करा दिया था, तो ठीक है, आप हमारे डायरेक्ट तो नहीं किए थे, पाकिस्तान को बोलो होगा, पाकिस्तान ने किया और हमने कर लिया। लेकिन डायरेक्ट करके कि आपने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, थोड़ा सोच समझ करके भी बात करने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा हमारे प्रधानमंत्री को एक मित्र के रूप में देख रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को झुका रहे हैं, और बहुत बहुत से ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग किया जा रहा है। ऑलराइट, उस समय एक था, अवसर था। उसके ऊपर लाइन खींचने का मेरा मतलब ये था कि अगर उनको केवल यह कह दिया गया होता कि अगर आप समस्या हल करना चाहते हैं, तो हम लोग का कश्मीर की समस्या हल कर दीजिए, और कश्मीर हमको चाइना से, ये पाकिस्तान से दिला दीजिए, और चाइना जो ऑक्युपाई किया हुआ है उसको जो है धीरे धीरे ख़त्म कराने का प्रयास कीजिए, और हम लोग आपके साथ जैसे
रहेंगे जैसे पहले रहते हुए आ रहे हैं, ऑलराइट। और भी बहुत से स्टेप लिए जा सकते थे, लेकिन उनके लाइन को मिटाइए मत। उनका जो कहना है कहने दीजिए, उसके ऊपर हम और बोलें और करें। जैसे कि अभी इस स्थिति के अंदर में चाइना आ रहा है। चाइना चाह रहा है कि भारत हम लोगों के पक्ष में रहे और हम लोगों की तरफ रहे, तो अच्छी-अच्छी बातें जैसा कि सुनने में आ रहा है, करते जा रहा है। जो ग्लोबल टाइम्स या इत्यादि जो है, उसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें भारत के लिए कर रहा है। यानी वो अपना तरफ खींचना चाहता है। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है। अगर चाइना और भारत कुछ आपस में मिल जाते हैं, तो आप अपना भी डिमांड रखिए। ये रखिए कि जो कुछ भी आपने 62 में ऑक्युपाई किया है, वहाँ से हटिए और आप अपना स्थान पर जाइए। हमको अपने स्थान पर रहने देना चाहिए। जो भी बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि हम लोगों के आपस बीच में जो गड़बड़ियाँ हैं, उसको सुधारने के लिए हम लोग भी अपना पॉइंट्स रखें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सब चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत ये कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा प्लानिंग किया जाए। क्योंकि अहंकारी लोगों के अहंकार पर सीधे अगर वार करेंगे, तो उचित नहीं होता है। उसके अहंकार को स्वीकार कीजिए, कोई बात नहीं, और अपना पॉइंट्स ऐसा रख दीजिए कि उसका अहंकार छोटा हो जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई एक लाइन खींच रहा है, तो उसके देश हित में उसके ऊपर लंबा सा लाइन खींच दीजिए। उसके लाइन को मिटाइए मत। लाइन को मिटा देंगे तो वो छोटा हो जाएगा और वो छोटे होने से अच्छा नहीं रहेगा, वो नकारात्मक होगा। मिटाइए मत। आप उसको आगे और लंबी लाइन उसके ऊपर खींच दीजिए, ताकि वो लाइन अब ऑटोमेटिक तुलनात्मक दृष्टिकोण से वो छोटी हो जाए। इस नीति को भी अपनाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा था कि अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली, तो इसमें अल्फ़ा ब्रेवो चार्ली और डेल्टा, ये एक नीति थी। अल्फ़ा मीन्स अवॉइड कीजिए, ब्रेवो मीन्स बाईपास कीजिए, सी मीन्स कन्फ्यूज कीजिए, डेल्टा अगर कुछ नहीं कर सकता है तो डू इट। एक इस नीति का भी हम लोग कर रहे हैं और इस नीति में कन्फ्यूजन है, यानी कि छोटी सी लाइन के ऊपर बड़ी लाइन खींच दीजिए। जैसा कि हम लोगों ने प्रयास किया था, कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा था, स्पेशली हमारे ब्राह्मण भाई वाराणसी के डोनाल्ड ट्रंप को कभी भी लाइक नहीं किया। हमेशा जो है कि नहीं, कमला हैरिस के बारे में भी किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक आश्वासन दे दिया था बांग्लादेश में कि हिंदुओं पर अत्याचार मत करो, उचित नहीं है, और वो जीत करके भी आ गए। और कई कारण होंगे, लेकिन एक ये भी कारण था कि भारतीयों ने उनको जिताया है, ये ना भूलें। और इसी तरह से अगर कुछ गड़बड़ियाँ उत्पन्न होगी, तो उनके राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेवार होंगे। जो भी हो रहा है अभी, ईरान पे आ जाइए। ईरान पर जो कुछ हो रहा है तो बहुत पहले से ही हो रहा है, और जैसी संभावना व्यक्त की जाती है कि कुछ दिनों के बाद में भी नकारात्मक चीज़ें सुनने को मिलेगा कि फलाने ने अटैक कर दिया, यानी इसराइल ने अटैक कर दिया, अमेरिका ने अटैक कर दिया, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो इस खेमे में तो बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इतना ज़्यादा प्रॉब्लम ना कर दें कि नेक्स्ट जो राष्ट्रपति आएगा उसके लिए समस्या पैदा हो जाए और अमेरिका अलग थलग पड़ जाए। अमेरिका को चाहिए कि अगर वो चाहता है चौधरी बनना, तो दादागिरी की तरह न करे। एक सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के अंदर में संतुलन बना करके काम करेगा, तो अभी भी अमेरिका के डॉलर के ऊपर में या तेल के ऊपर में या किसी तरह की अर्थव्यवस्थाओं में गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर इस तरीके से, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जी कर रहे हैं, ये अमेरिका के लिए भी समस्या पैदा कर देगा। जैसा कि देख ही रहे हैं, पूरा विश्व में खलबली मची हुई है एक आदमी के कारण। इसलिए अमेरिका या अमेरिकन को चाहिए कि इनके ऊपर में लगाम अवश्य लगाए, जहाँ लगाने की ज़रूरत है, और जहाँ नहीं है वो अपने हित में सभी काम कर रहे हैं। हमारा देश भी काम करेगा और हमारा ये सब भी चलेगा। फिर भी हम यही कहेंगे कि अमेरिका से सभी देश सावधान रहें और आवश्यकता पड़ने पर एकजुट हो जाएं। कब तक देखा जाएगा, जब तक कि पूरा समस्या हल हो, ये परेशान हो जाएगी और धीरे धीरे करके एक एक करके सबके ऊपर में अमेरिका परेशान करता चला जाएगा, तो एक दिन सभी की बारी आएगी। चाइना की भी बारी आएगी और भारत की भी बारी आएगी, सभी की आएगी। लेकिन
उससे पहले अगर हम चाहते हैं कि उनका जो है नियंत्रण किया जाए तो आवश्यक है कि गुट बनाया जाए, जिस तरीके से ब्रिक्स देश हैं। और ये है, ठीक है, थोड़ा समय लगता है एक किसी भी चीज़ के ऊपर में काम करने पर, लेकिन अगर हमारा संबंध चाहते हैं क्षणिक, ठीक है, कुछ समय के लिए हम चाइना के साथ आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन सावधान रहना है हर एक के लिए, देश हित को ध्यान में रखते हुए सावधान रहना है। ऐसा ना हो कि हम चुप ही रहें, बिल्कुल चुप रहें। हाँ, ठीक है, एक नीति है कि चुप रहो और काम करते जाओ अपना, लेकिन इसकी भी सीमा है। कब तक? जैसा कि हम लोग बार-बार कहते हैं कि पानी सर के ऊपर से जाने लगे तो हमेशा चौकन्ना हो जाना चाहिए, और पानी सर के नीचे है तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा। और इस तरीके से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक समय आएगा और हम लोग उसका इंतज़ार करें और अपना काम करते रहें, सोएँ नहीं। इस समय बहुत ही आवश्यक हो गया है कि हम हर एक कदम को फूँक-फूँक करके रखें और आगे की तरफ से चलें। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो लोग भी ऊपर हैं, जो मंत्री हैं, जो भी अपने हमारे प्लानर हैं और जो भी अ, अन्य लोग हैं, अवश्य इसके बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन जनता के ऊपर में क्या प्रभाव है पड़ रहा है, जनता क्या चल रही है, तो ये भी ध्यान में रखिए। क्योंकि कभी-कभी ऊपर से चलना पड़ता है, कभी-कभी नीचे से मतलब जनता। और हमेशा जो है कि नहीं, जनता अभी जिस तरीके से प्रयास किया जा रहा है ईरान में, जनता को जो है कि नहीं परेशान करो। और बाकी जितना भी हुआ है, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। पलट की जो इन लोगों ने क्रिया किया हुआ है, उसके ऊपर बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे में भी, क्योंकि आंतरिक दृष्टिकोण से बहुत सी चीज़ें होती हैं और हमको भी आंतरिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अमेरिका की जनता के बारे में भी अगर ये हमारी जनता को परेशान कर रहे हैं या फूट डालने की प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा भी जितनी भी हम लोगों के पास में एजेंसी है, जो भी है, हम भी ये अमेरिका के अंदर में इसका प्रभाव डालें, जो हम अपने लोग हैं। मैं ज़्यादा इसके विषय में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मैं अपना विचार अवश्य दूँगा। और जो अगर कोई भी हमारे ऊपर आक्रमणकारी रूप धारण कर रहा है, तो हम धीरे से काम करना चाहिए और उसको भी उसके ऊपर में ऐसा जाल बिछाया जाए ताकि आकर के वो भी फँस जाए। तो बड़े से बड़े लोग आए हैं, बड़े से बड़े लोग चले गए और ये गतिमान चीज़ें हैं, ये होती रहेंगी, चलती रहेंगी। लेकिन शक्ति जिसके पास में है, वो अपनी रक्षा भी कर सकता है और अपना आक्रमण भी कर सकता है। इसलिए शक्तिवान होना ज़रूरी है, लेकिन शक्ति को ही बनाए रखने के लिए इतना देर न कर दें कि शक्ति जब हमारे पास आएगी तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए परिस्थितियों को आकलन करते हुए हम लोगों को चाहिए कि अपना काम आगे बढ़ाएँ। और बार-बार मैं कहूँगा, स्पेशली अमेरिका के बारे में, अमेरिका का जो भी अहंकारी आदमी हो गया है, सुबह का क्या कहेगा, बाद में क्या कहेगा, क्या करेगा, ऐसे आदमियों से भी किया जा सकता है, उसको हल किया जा सकता है हर एक का। और वही, ये अहंकारी के अहंकार को कभी भी मत छेड़ो, उसके ऊपर ऐसा एक लाइन खींच दो ताकि उसका अहंकार उसी में दब जाए। और इसके ऊपर में इस भावार्थ इसका जो है, सब अपने-अपने तरीके से लगा सकते हैं। ये छोटी लाइन के ऊपर में उसको मत ये मिटाओ, उसके ऊपर बड़ी लाइन खींच दो ताकि तुलनात्मक दृष्टिकोण से वो लाइन छोटी हो जाए। खैर, बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, बहुत सी चर्चाएँ की जा सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी विचार करें ताकि शांति बनी रहे और हम लोग शांति से रह सकें हर क्षेत्र से। चाहे वो सामरिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो, इस सभी क्षेत्र को हम लोगों को समझते हुए अपना का कदम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम लोगों को सभी को सुबुद्धि दे ताकि विश्व शांति बनी रहे और हम लोग आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। यहीं पर मैं अपना वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो।